नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार लॉन्ग मार्च 10B नामक अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट को समुद्र में तैरते हुए प्लेटफार्म पर सफलतापूर्वक उतारा है? तो किसने? चीन ने उतारा है। अगला प्रश्न है, फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने जीता। अगला प्रश्न है, फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर विंबलडन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता। और अगला प्रश्न है, 80.57 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो में पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने जीता? तो आनंद सिंह ने जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी मोटोजीपी 2026 किस मोटरसाइकिल रेसर ने जीती? तो मार्क मार्केज ने जीती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 शुरू की? तो बिहार सरकार ने शुरू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो यास्तिका भाटिया बनी। और अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये आर्डोस चीन में आयोजित हुई। और अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कमर्शियल उपयोग के लिए सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया? तो ये BSNL ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम राज्य शीर्ष पर है। और अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 5 स्वर्ण पदक जीते। और अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कोल्लूर मूकांबिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और अगला प्रश्न है, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है जिसके विस्तार के लिए NTPC ने बड़े निवेश को मंजूरी दी है? तो ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार 10 से नीचे क्रूड जन्म दर CBR दर्ज करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और अगला प्रश्न है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को भारत के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ये रहे आज के 20 प्रश्न दोस्तों। आप सभी को आशा है कि
पसंद आए होंगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।